Hello students, in this video we will do our topic speed with direction. Till now we have completed our rate of motion, uniform and non-uniform motion. Okay, now we will study speed with direction. The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along its speed. Means किसी भी मोशन का जो रेट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, उसका रेट वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है अगर हम उसके मोशन की स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी दिखा दें कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन और स्पीड दोनों दिखाए उसको बोलते हैं वेलोसिटी, जिसको डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं v से। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। एक डेफिनेट डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वो वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स नॉन यूनिफॉर्म। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। मीन्स हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करके, उसकी डायरेक्शन को चेंज करके, या फिर दोनों को ही चेंज करके। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. Means अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है सेम स्पीड से तो वो एवरेज वेलोसिटी आती है। ठीक है, ये उसी तरीके से निकलेगी जैसे हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इट वाज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of the initial velocity and final velocity for a given period of time. ये इसका फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी के लिए। एवरेज वेलोसिटी मीन्स स्टार्टिंग की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अपॉन टाइम। Sorry, not divided with time. This is the formula for average velocity, not for velocity. ठीक है, for velocity it will have same distance upon time, same formula. ठीक है, but for average velocity initial starting plus final upon 2. ठीक है, where v average is the average velocity, u is the initial velocity is denoted with u, final velocity is denoted with v. ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों की सेम यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। here we have some numericals, and जैसे कि numerical है, the odometer of a car reads 2400 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip. Means कोई कार का जो ओडोमीटर है जब वो स्टार्ट होता है तब उसमें आता है उसके ओडोमीटर में 2400 किलोमीटर, और जब वो एंड होता है तो आता है यहाँ पे आता है 2400 किलोमीटर। ठीक है, इफ द ट्रिप टुक 8 hours मीन्स टाइम इज 8 hours, एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। मीन्स पहले तो था 2000, बाद में हुआ 2400, तो डिस्टेंस कितना हुआ उसका 2400 माइनस 2000, इट विल बी 400 किलोमीटर। टाइम विल बी 8 hours, स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम 400 अपॉन 8, 50 किलोमीटर पर आवर।
50 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड में अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो 400 किलोमीटर था, उसको मीटर में कर लो। मीटर के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3 0 और लगानी है। टाइम 1 आवर 60 सेकेंड, 8 आवर 480 सेकेंड, 13.9 मीटर पर सेकेंड। हेयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मीन्स वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है। इस केस में द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज ज़ीरो। यहाँ पे जो चेंज हुआ है वेलोसिटी में किसी भी टाइम इंटरवल में ज़ीरो है। एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल जैसे ये है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। कोई पूल है 90 मीटर लॉन्ग। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एंड फिर वहाँ से वो वापस आती है फ्रॉम द सेम पाथ। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 1 मिनट में वो 180 मीटर कवर करती है, ठीक है। और इस पूरे में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ज़ीरो। जहाँ से चली वहीं पे वापस आ गई। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है उसका 180 मीटर। टाइम को मिनट में नहीं लेते, सेकंड में लेंगे, 60 सेकंड, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ से 3 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड आ जाती है, ठीक है। अब हम निकालेंगे उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हम ऊपर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका 0 अपॉन 60, समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग इज 0। The average speed is 3 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी इज 0। यहाँ पे ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होती है। इट इज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट्स एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ। Thus, the change in velocity of the object during any time interval is non-zero. Change in velocity कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। Velocity can be zero but not change in velocity, ठीक है। Can we now express the change in velocity of an object? Can express कर सकते हैं जैसे कि to answer such a question we have to introduce another physical quantity called acceleration. What is acceleration? Acceleration is a thing which we can find out by writing change in velocity upon time, ठीक है। If the velocity of an object changes from initial value u to the final value v in time t, the acceleration is v minus u upon t. V means final minus initial upon time. A will be A is acceleration v minus u upon t. This is the formula for acceleration. Okay, this kind of motion is known as accelerated motion. Acceleration is taken as positive अगर वो velocity की direction में जा रहा है। अगर कोई चीज़ velocity की direction में जा रही है then it will be taken as positive, and अगर वो उसके opposite जा रही है then it will be taken as negative, ठीक है। SI unit मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, okay. If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then acceleration of the object is said to be uniform. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है इक्वल अमाउंट में इक्वल टाइम में, तो वो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. Freely falling body means this is suppose this is a roof and you're standing here. You are falling a ball from here. यहाँ से आपको बॉल छोड़ते हैं। This is free fall. This is free fall.
ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन का। On the other hand, an object can travel with non-uniform motion if its velocity changes at a non-uniform rate. अगर उसकी velocity non-uniform rate से change होती है तो वो non-uniform acceleration होता है। जैसे कि कोई कार ट्रैवल करती है along a straight road, increases its speed by unequal amount in equal interval of time, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration. कोई कार अपनी स्पीड चेंज कर रही है इक्वल अमाउंट में इक्वल टाइम में नहीं कर रही है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है एक्सेलरेशन का। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पेडल्स his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. मीन फर्स्ट केस के अंदर क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी तो हमेशा ज़ीरो होती है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसने कितनी दी है यहाँ पे 6, v इज 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 30 सेकेंड, ठीक है। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी, वो ब्रेक लगाता है, उसकी वेलोसिटी 6 से 4 हो जाती है अगले 5 सेकेंड में। हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, एक्सेलरेशन के लिए हमें फॉर्मूला पता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v कितना है यहाँ पे 6 माइनस 0 अपॉन टाइम इज 30 सेकेंड, तो इट विल बी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जो दूसरा केस है जिसमें वो ब्रेक लगाता है उसमें क्या होता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 6, ठीक है, 6 पे थी उसकी साइकिल। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी उसकी आती है 4 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम विल बी 5 सेकेंड। देन एक्सेलरेशन विल बी v माइनस यू अपॉन टी, 6 माइनस 4 अपॉन 5, that will be 4 minus 6, final minus initial, minus 2 upon 5, it will be minus 0.4 meter per second square, ठीक। The acceleration of the bicycle in the first case is 0.2 meter per second square, and the second case it will be minus 0.4 meter per second square. Here is graphical representation of motion. मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो उसका ग्राफ में हम कैसे दिखा सकते हैं। ग्राफ क्या करता है, कन्वीनियंट मेथड है कि वो उसको ईजिली हम समझ पाते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि इन द टेलीकास्ट ऑफ अ वनडे क्रिकेट मैच, वर्टिकल बार ग्राफ शो द रन रेट ऑफ अ टीम इन ईच ओवर। कोई क्रिकेट मैच होता है उसके अंदर भी ग्राफ होता है जो बताता है कि हर एक ओवर के अंदर किसी टीम ने उसका रन रेट क्या था, कितने रन बनाया, ठीक है। As you have studied in mathematics, a straight line graph helps in solving a linear equation having two variables. ये मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, वो एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है जिसके पास दो वेरिएबल होते हैं, जैसे कि x एंड y, ठीक है। To describe the motion of an object, we can use line graphs. In this case, line graphs show dependence of one physical property, physical quantity. किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन दिखाने के लिए हम लाइन ग्राफ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे केस में लाइन ग्राफ जो है एक फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंस दिखाती है, जैसे कि डिस्टेंस, वेलोसिटी, ठीक है। वो दूसरे पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। अगर हमें टाइम नहीं पता हो तो हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, ना ही वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब हमारे ग्राफ्स आते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसके बाद आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अडॉप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस। कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर चेंज आ रहा है कि पहले वो यहाँ थी बाद में वो यहाँ आ गई, ठीक है, टाइम के साथ में, उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दिखा सकते हैं। इस ग्राफ में टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस, टाइम को हम कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेंगे। कैसे बनाएंगे देखो, इस तरीके से ग्राफ की हमारा टाइम होगा,
और डिस्टेंस को हम लेंगे वाई एक्सिस पे, सॉरी this is and time and this is distance, this is x-axis, this is y-axis. Distance time graph can be employed under various conditions where objects move with uniform speed, non-uniform speed, remain at rest. जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उनके अंदर अलग अलग कंडीशंस आती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, नहीं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, फिर रेस्ट में है, ठीक है। अगर इसका ग्राफ इस तरीके से आता है स्ट्रेट लाइन, मीन्स वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है। We know that when an object travels equal distance in equal interval of time, it shows uniform speed. It shows that distance traveled by an object is directly proportional to time taken. इससे पता चलता है कि डिस्टेंस जो डिस्टेंस है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर डिस्टेंस चेंज होता है तो टाइम भी चेंज होगा, डिस्टेंस बढ़ता है तो टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगा तो टाइम भी कम होगा, ठीक है। Thus, the uniform motion और ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। द पोर्शन ओ बी ऑफ द ग्राफ शोज दैट डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। ये जो ओ बी है इससे पता चलता है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है एक यूनिफॉर्म रेट से। नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड if you take the magnitude of displacement equal to the distance traveled by the object along y-axis। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो हम इसमें स्पीड और वेलोसिटी को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए कंसिडर अ स्मॉल पार्ट ए बी ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 7.3। इसके लिए क्या है, हम एक छोटा सा पार्ट ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर ग्राफ के अंदर ए बी, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने ए। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी। मीन हमें यहाँ से लेके एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। दीज टू लाइन्स मीट ईच अदर एट पॉइंट सी टू फॉर्म ए ट्राइंगल ए बी सी। ये इस तरीके से ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे इसका नाम देना है हमें सी। दिस ये ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पे ए बी सी। नाउ ऑन द ग्राफ ए सी क्या डिनोट करता है, टाइम इंटरवल, कि कितने टाइम में चेंज हुआ। ये तो टाइम है मान लो t1, ये टाइम है मान लो t2, ठीक है। टाइम इंटरवल विल बी t2 माइनस t1। और बी सी कॉरेस्पॉन्ड्स द डिस्टेंस s2 माइनस s1। दिस वन इज द डिस्टेंस चेंज, पहले इतना था बाद में इतना हुआ, s2 माइनस s1। वी कैन सी फ्रॉम पॉइंट्स, अब यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारे पास s2 माइनस s1, टाइम क्या है t2 माइनस t1, ठीक है। वी कैन ऑल्सो प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। हम एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी इसी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। जैसे टेबल 7.2 शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। इसके अंदर जैसे कार 0 सेकेंड पे 0 डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकेंड पे 1 मीटर कवर किया, 4 सेकेंड पे 4 मीटर कवर किया, ठीक है। इस तरीके से वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। यहाँ पे एक और ग्राफ है टाइम डिस्टेंस, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ द कार, उस कार का इस तरीके से, जो कार थी उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से बनेगा। नोट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसका शेप थी एकदम स्ट्रेट लाइन, इसकी शेप है इस तरीके से। नेचर ऑफ दिस ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार विद टाइम। क्या दिखा रहा है इसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, इसलिए द ग्राफ शोन इन फिगर दिस
रिप्रेजेंट मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी है। इसके बाद आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph. किसी टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम किससे दिखाएंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। इसके अंदर हम टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस पे एंड वेलोसिटी को लेंगे वाई एक्सिस पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम। तो उसकी हाइट टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। मीन्स यहाँ पे ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। इस टाइम पे इतनी वेलोसिटी थी किसी भी कार की, ठीक है। इस टाइम पे इतनी हो गई, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, सेम वेलोसिटी से मूव हो रही है, ठीक है। इसके बाद है it will be a straight line parallel to x-axis. Figure this shows the velocity time graph for car moving 40 km per hour. इस ग्राफ में क्या था? 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई कार मूव कर रही है। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम या डिस्प्लेसमेंट में हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सेस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जो एरिया एनक्लोज होगा, मतलब इसके अंदर जो भी एरिया आएगा कवर करेगा, ठीक है, एंड द टाइम एक्सेस विल बी, वो किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। To know the distance moved by the car between time t2, t1 and t2 using figure this, draw perpendicular from the points corresponding to the time t1 and t2 on the graph. वहाँ पे हमें perpendicular draw कर देना है, जिसका नाम देंगे हम t1 है t2. The velocity of 40 km per hour is represented by the height AC or BD at the time this. जो वेलोसिटी दिखा रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर, वो अलग अलग इंस्टेंट्स पे दिखा रखी है यहाँ पे, ठीक है। हाइट ए सी इस हाइट पे दिखाई हुई है, एक हाइट बी डे इस पे दिखाई हुई है। और ए सी का कौन सा है टाइम इंटरवल t1 एंड बी डी का है t2। तो इसलिए टाइम क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1, ठीक है। और डिस्टेंस तो s है, टाइम हो जाएगा t2 माइनस t1। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ए सी इंटू सी डी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर इसका? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड मीन्स 40 जो भी है, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1, 40 एंड इट इज़ टाइम, ठीक है। या उस जो निकलेगा इस रेक्टेंगल का एरिया, इस ब्लू वाले का, ठीक है, ये हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। We can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph. हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। कंसिडर कार बीइंग ड्राइवन अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन। मान लो कोई कार ड्राइव की जा रही है उसके इंजन को टेस्ट करने के लिए। सपोज अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर रिकॉर्डेड वेलोसिटी आफ्टर एवरी 5 सेकेंड बाय नोटिसिंग द कार रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द कार। अब हर 5 सेकेंड में उसकी स्पीड देखी जाती है, स्पीडोमीटर के अंदर उसकी वेलोसिटी चेक की जाती है। वेलोसिटी क्या आती है? किलोमीटर पर आवर में आती है, एज वेल एज मीटर पर सेकेंड, दोनों ही ठीक होते हैं। डिफरेंट इंस्टेंट्स में हमें दिखेगी, जैसे कि ये है 0 सेकेंड पे इतनी वेलोसिटी है 0, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में। 5 सेकेंड में 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड। In this case, the velocity time graph for the motion of the car is shown in figure this. इसके अंदर velocity time graph कुछ इस तरीके से बनेगा। The nature of the graph shows that velocity changes by equal amount in equal interval of time. इसका नेचर हमें कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी जो है इक्वल इंटरवल इक्वल टाइम में चेंज होती है, मतलब यूनिफॉर्म है वो, ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज होती दिख रही है।
इसलिए सारे ही जो उधर थे मेजरमेंट वो सारे यूनिफॉर्मली थे, इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, जो 2 पॉइंट्स कोई भी आप मान लो, उधर से परपेंडिकुलर डाल लो, टाइम में डिफरेंस आ जाएगा T1 T2, इधर भी वेलोसिटी में भी डिफरेंस है। ठीक है, V1 V2। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की डिस्टेंस, जो ये एरिया कवर करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है हमें? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, if the car would have been moving with uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area ABCD under the graph। अगर कोई कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो एरिया हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस देगा। एरिया हमें क्या देगा? डिस्टेंस। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन, यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में डिफरेंस अपॉन टाइम। अगर एक्सेलरेशन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी ना। सिंस द कार द डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द कार विल गिवन बाय द ग्राफ बाय एरिया ABCDE। इसका एरिया हमें क्या देगा? डिस्टेंस अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपका डिस्टेंस एरिया है, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। आगे, in the case of a non-uniformly accelerated motion, velocity time graph can have any shape। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कुछ भी शेप आ सकती है। ठीक, इट कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे 2 अलग अलग ग्राफ दिए हैं। फर्स्ट जो ग्राफ है ये वाला shows a velocity time graph that represent the motion of an object whose velocity is decreasing with time। इसके अंदर दिखा रहा है वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। इसके अंदर क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। shows the velocity time graph representing non uniform variation of velocity of object with time। बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। try to interpret this graph। इनको आप ढूंढने का ट्राई कीजिए। इसके बाद कुछ एक्टिविटी है, यू कैन रीड इट फ्रॉम NCERT, यू कैन प्लॉट देयर ग्राफ्स, देन वी हैव सम NCERT क्वेश्चंस, and then we have next topic is equation of motion by graphical motion, graphical method। इसके बाद हम यहाँ पे 3 इक्वेशंस पढ़ेंगे मेनली। क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस AT, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये 3 इक्वेशन हम मेनली पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। डोंट वरी, दीज आर वेरी ईजी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है, इनमें कुछ ऐसा होता नहीं है, बस ये दिखने में हार्ड लगती है। अभी नाइन्थ स्टैंडर्ड में I think you haven't been familiar with these equations, but soon you will think that these equations are like a cup of tea, very easy equations। ठीक है, इन equations को यूज़ करके आप कोई भी न्यूमेरिकल easily सॉल्व कर सकते हो। कोई भी ग्राफ में जैसे कि आपको एक्सेलरेशन दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, ठीक है, टाइम दे दिया, उसको पूछ लिया फाइनल वेलोसिटी निकाल दो। एक किसी में के अंदर आपको टाइम दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, एक्सेलरेशन निकाल दो। तो आपको बस चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन के अंदर हम वो वैल्यू पुट करें, हमें वो चीज़ मिल जाए, हमें वो आंसर मिल जाए। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ एक मेन टॉपिक बचता है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, एंड देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड लेटर दैट वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर and later videos। ठीक है, till then thank you very much। if you like my videos, subscribe my channel and like this। thank you।